गौरव भाटिया, मान लें अब ये मामला पूरी तरह से पॉलिटिकल हो गया है, क्योंकि रवि किशन ने संसद में बाकायदे आज बयान भी दे दिया कि अब बॉलीवुड में ड्रग्स के मामलों की जांच तह तक जानी चाहिए। रोहित जी देखिए, सबसे पहले पॉलिटिकल तो ये मामला उस दिन हो गया था जब 65 दिन तक जो है महाराष्ट्र की सरकार ने ये भी उचित नहीं समझा कि वो एफआईआर करे। पॉलिटिकल ये मामला तब हो गया था जब सुशांत सिंह राजपूत का परिवार और उनके पिता के साथ मुंबई पुलिस नहीं खड़ी हुई थी, वो खड़ी हुई थी रिया चक्रवर्ती के साथ। पता नहीं पापा पेंगुइन बेबी पेंगुइन क्या गेम खेल रहे थे, ये तो हमें नहीं पता, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट आया। उसके बाद सीबीआई की जांच, ईडी की जांच और एनसीबी की जो जांच हो रही है, तो बड़े खुलासे हो रहे हैं और कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को अगर खुला हाथ दे दिया जाए, अगर सरकार में इच्छा शक्ति हो, तो कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना ही बड़ा बॉलीवुड स्टार क्यों ना हो या और कोई ड्रग पेडलर क्यों ना हो, कानून से ऊपर नहीं है। और इसीलिए गिरफ्तारियां हो रही हैं और इसका स्वागत होना चाहिए। और ये काम केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की मजबूत सरकार कर सकती है, वरना हमने देखा है किस तरह से बचाया गया है जो आरोपी हैं। मुख्य आरोपियों को हीरो बनाया गया है, उनके इंटरव्यू लिए गए हैं जो कतई उचित नहीं। भाटिया जी, इंटरव्यू तो हम आपका भी लेते हैं, इसके अलावा अरे मैं आरोपी नहीं हूं, ना ड्रग में जब किसी की होती है ना सर, ड्रग में सर सुन हूं, लीजिए ना मैं मुख्य आरोपी हूं किसी केस में। भाटिया जी, नहीं रोहित जी, ऐसा तो आप बेवजह निशाना साध रहे हैं, तो इसलिए मुझे जवाब देना पड़ता है। आप मेरे साथी हैं, वरना आज का मुद्दा ये नहीं है कि किसका इंटरव्यू हुआ किसका नहीं हुआ। क्या आप मेरी सर तुलना प्लीज, उनसे कर रहे हैं जिनके ऊपर चार्जेस प्लीज सर, रोहित जी, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ सर, मैं ये कह रहा हूँ कि हर पक्ष रखना हमारा काम है, और जब तक इस मामले में सजा नहीं हो जाती तब तक कोई भी पक्ष छूटेगा नहीं, हम सामने लाते रहेंगे। चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे वो रसोइया हो, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो गर्लफ्रेंड हो, सबको मौका मिलेगा अपनी अपनी बात रखने का। अगर वो आके रखना चाहेंगे तो रखेंगे, केवल इसलिए हम उसको नहीं हटा देंगे कि गौरव भाटिया को अच्छा नहीं लगा। ठीक है रोहित जी, डिफेंसिव मैं आज नहीं, मैं डिफेंसिव नहीं हूं, मैं आपके सामने छाती ठोक के कह रहा हूं ठीक है कि हम बात करेंगे, लेकिन मेरा सवाल आपसे दूसरा है। मेरा सवाल ये, आपने 4 उदाहरण गिना दिए कि ये मामला कब राजनीतिक हो गया था, लेकिन आपने ये नहीं गिनाया सर कि ये मामला उसी दिन राजनीतिक हो गया था जिस दिन आपकी पार्टी ने स्टिकर बनवा के लगवाने शुरू कर दिए थे कि सुशांत के लिए इंसाफ मांगने चले हम चुनाव के नाम पे बिहार में, चलिए सांस्कृतिक कला परिषद या कला विंग के नाम से। देखिए, मैं हमेशा ये विश्वास करता हूं कि चैनल के पास उसकी अभिव्यक्ति की आजादी होती है। आप अगर कोई मर्डर करता है, ड्रग पेडलर के साथ उसके संबंध हैं, वो रेपिस्ट आरोपी है, आप उसका इंटरव्यू करते हैं, ये आपका क्षेत्र अधिकार है, ये आपकी स्वतंत्रता है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। आपने आज तक किसी ऐसे आदमी का केस नहीं लड़ा गौरव भाटिया जिसको सजा हो गई हो, आरोपी पाया गया वो, और आप उसके डिफेंस में खड़े हुए हो? अव्वल तो हम डिफेंस में खड़े भी नहीं, हम तो केवल पक्ष रखने का मौका देते हैं, क्योंकि हमारा काम है दोनों पक्षों को सामने रखना। क्योंकि आपने आज दोबारा सवाल किया, किसी आदमी का ऐसे केस नहीं लड़ा जो बाद में आप हार गए हो और उसको सजा हो गई हो। बताता हूं, सारे केस जीतने के लिए खड़े होते हैं आप। अच्छा, और हम तो केस लड़ भी नहीं रहे किसी का, हम तो केवल पक्ष रखने का मौका दे रहे हैं, क्योंकि हमारा काम है। रोहित जी, आप तो हमेशा समय देते हैं, आज क्या हो गया? मैं दे रहा हूं समय, आपको समय मिला तभी आप आरोप लगा पाए मुझसे भी, जो कि विषय नहीं है आज का। मैं बता रहा हूं, सुनिए, पहली बात, मैं बड़े गर्व से डंके की चोट पे कहता हूं, पूरे अपने विधिक करियर में मैंने आज तक कभी भी किसी बलात्कार आरोपी जो है उसको नहीं डिफेंड किया। ये मेरा असूलन एक फैसला था। दूसरी बात, वो मेरी प्रोफेशनल ड्यूटी है कि मैं फौजदारी के मुकदमे लड़ूं। अगर आप उसकी तुलना इससे करते हैं कि आप किसी मुख्य आरोपी का इंटरव्यू लेते, मैंने फिर भी कहा कि आप अपनी जिस पुरानी पार्टी को नाला कहते हैं ना सर, उसके कितने दुष्कर्मों को बचाने के लिए आप यहाँ टीवी पर बैठते थे, मुझे उसकी गवाही देने की जरूरत नहीं है, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, आप समय जाया कर रहे हैं, मेरा भी, अपना भी और दर्शकों का भी, क्योंकि जिस मुद्दे पर आप बात करने आए हैं उस मुद्दे पर बात नहीं हो रही है। मसला ये था कि क्या इस मामले पर अब राजनीति शुरू हो गई, और सवाल नंबर 2 ये कि अब क्योंकि मामला संसद में आ गया तो चरण सिंह सापरा क्या, मैं पहले आपकी बात का उत्तर, अरे सर हो गया ना, अब इससे ज्यादा क्या, पूरा निबंध लिखेंगे बैठ के? बात का उत्तर तो दे दूं। नहीं तो अब क्या निबंध लिखेंगे बैठ के पूरा? अभी उत्तर पूरा नहीं हुआ आपका? एक लाइन में मैं कर दूंगा जो करिए ना सर, करिए अगर आप अनुमति देंगे। नहीं सर, आपको लग रहा है सर्वो सर्वा है। नहीं सर, आपको लग रहा है आपने मुझे इनवाइट किया है तो मैं बैठा हूं, आप पर्याप्त बोल रहे हैं, पिछले 6 मिनट से आप ही बोल रहे हैं।
नहीं तो कोई बात पिछले नहीं। 6 मिनट से आप ही बोल रहे हैं सर, फिर भी आपको लग रहा है कम वक्त मिला है। आपकी सरकार है सर, आप 1 मिनट और ले लीजिए, इस बात को लीजिए ना। नहीं रोहित जी, सरकार में हूं चाहे विपक्ष में हो, हम लोग संविधान से चलने वाले लोग हैं, लेकिन उत्तर लीजिए। आपने कहा कि इसको चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है, तो ये तो बहुत गर्व की बात है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ आज भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू खड़ी हुई है कंधे से कंधा मिला के, क्योंकि ये भी बात सत्य है कि 65 दिन तक एफआईआर नहीं हुई थी और मैंने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का बता दिया है किस तरह से एक निर्देश आए और सीबीआई को जांच गई। तो जिस बात पे हमें गर्व है, हम तो जनता की सेवा के लिए है, बिल्कुल हम सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के साथ खड़े रहे।